राम राम किसान मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको एक हाइब्रिड मस्टर्ड जो कि कावेरी सीड्स की है, जिसका नंबर है KBH5207। आज इसी के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले मैंने आपको इसी कंपनी की जो है 5106 के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है और ज़्यादातर हमने इसी की बुआई भी करवाई है और खुद भी बोया है, क्योंकि ये 115 दिन में तैयार हो जाती है। तो आज हम 5207 के बारे में बात करेंगे, संपूर्ण जानकारी देंगे। और अभी देखिए दिसंबर लग चुका है और मैं आपको सिर्फ ये जानकारी के बेस पर बता रहा हूँ, जिससे आपको इस वैरायटी के बारे में जानकारी हो जाए। और ये प्रजाति अब बुआई करने के लिए उत्तम नहीं रही है, क्योंकि इसकी बुआई का जो अंतिम समय है वो 10 नवंबर है। हदोहद 15 नवंबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इससे आगे अगर आप बुआई करते हैं तो उत्पादन काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगा। तो खैर, इसकी और क्या खासियत है जिसकी वजह से ये 5106 की अपेक्षा जो महंगी भी है और इसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा है, तो ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है, लेकिन ये लॉन्ग ड्यूरेशन की है। अगर हम बात करें कि KBH5207 कितने दिन में पक करके तैयार होती है, तो यह 135 से 145 दिन में पक करके तैयार होती है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस समय इसकी बुआई करना बिल्कुल से लाजमी नहीं है, सही नहीं है। तो अगर आप अगले साल बुआई करते हैं तो इसे बुआई कर सकते हैं। और वहीं उत्पादन की बात करें तो यह 12 से 14 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देती है। अब इसकी बुआई अगर आप अगले साल करें तो क्यों करना चाहिए आपको? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें तना गलन की समस्या नहीं आती है। और दूसरा और तीसरा जो फ़ायदा है वो है इसमें रतुआ रोग, जो सफ़ेद रतुआ रोग होता है वो भी नहीं लगता है। पाला जो है वो भी इसका असर इस पर नहीं होता है। तो काफ़ी अच्छी प्रजाति है, लेकिन इस साल अब बुआई करने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि दिसंबर लग चुका है। बाकी कल्ले का फुटाव भी काफ़ी अच्छा होता है। 18 से 20 कल्ले निकल आते हैं और लगभग एक फली में 16 से 18 दाने भी होते हैं। और एक जो शाखा होती है उसमें लगभग 260 से 280 फलियां जो है वो लगती हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा है। बाकी अगर हम बात करें इसकी इन्हें किन किन क्षेत्रों में लगा सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग मैंने जितना बताया था कि 5106 में है, लगभग उतने एरिया में इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर हम देख लेते हैं तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बिहार, और इधर बढ़ते हैं हिमाचल प्रदेश, असम, झारखंड, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में रबी सीजन में इसकी बुआई की जा सकती है। बीज काफ़ी अच्छा है और इस साल बुआई के लिए तो उचित नहीं होगा, क्योंकि दिसंबर लग गया है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ। तो अगर दानों की गुणवत्ता की बात करें, जैसे दाने इसके जो हैं वो अपेक्षाकृत जो अगर देखा जाए तो काले, उतने ज़्यादा काले नहीं हैं, लगभग थोड़ा भूरे टाइप में ये हमें देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें अगर 5106 की, तो ये काफ़ी काले दाने हमें देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब मैं आमने सामने देख रहा हूँ, कैमरे में आपको उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा शायद, लेकिन ये है 5106 और ये है हमारी 5207। आप खुद देख सकते हैं कि 5106 के दाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, 5207 के इतने दाने अच्छे नहीं दिख रहे हैं। मुझे भी समझ में नहीं आया। खैर, ये मुझे डेमो के लिए लास्ट में ला करके अब दिसंबर में दे गए हैं, तो मेरे लिए बेकार ही है। अगर कोई मिलता है जो मुफ्त में, वैसे जिसकी खेती काफ़ी पिछड़ी हुई होगी या फिर वो बोने की इच्छा नहीं रखता है, कुछ लोगों के धान में पानी भरा रहता है ना, तो वो बाद में बोते हैं, तो उम्मीद करके नहीं बोते हैं कि कुछ उत्पादन हो जाएगा, बस उसी पानी भरे भरे में ले जा करके सरसों छीट देते हैं। अक्सर हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसे दे देंगे, ताकि हमारे यहाँ भी बेकार ना जाए, और हो जाएगा तो उसकी किस्मत है। बात कर लेते हैं कि कितना बीज लगेगा। तो अगर आप सीड ड्रिल मशीन से बुआई कर रहे हैं तो 800 ग्राम बीज जो है वो पर्याप्त है, क्योंकि दाने मैंने आपको दिखाई दिए हैं कितने छोटे होते हैं। 5106 हो या 5207 हो, दोनों की दाने छोटे हैं, तो मात्रा जो है वो कम ही लगती है। वहीं छिड़काव विधि प्रयोग कर रहे हैं तो आपको 1 किलोग्राम बीज लगाना पड़ेगा। देखो, एक बात तो ये चीज़ सही है कि इसमें हमें बीज में कम खरीदना पड़ता है, तो बीज में लगभग 200 से 250 रुपये प्रति एकड़ की बचत ये कराती है। तो बीज के मामले में अच्छी है। अगर उर्वरक की बात करें कि कौन कौन सी हमें उर्वरक डालनी चाहिए, तो मेरा तो पहला सजेशन यही रहता है किसानों को कि आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग कीजिए। 1 एकड़ में 2 बैग जो है वो सिंगल सुपर फास्फेट यूज कीजिए। और
20 से 25 किलोग्राम यूरिया का इस्तेमाल कर लीजिए। सल्फर आपको डालने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट डाल रहे हो। वहीं अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हो तो 50 किलोग्राम डीएपी लगेगी, और आपको बेंटोनाइट या डीपी सल्फर प्रयोग कर रहे हो तो 10 किलोग्राम सल्फर, नहीं तो 4 किलोग्राम WDG का सल्फर लगाना पड़ेगा। और यूरिया की मात्रा को भी आपको 20 से 25 किलो डालनी पड़ेगी। 25 किलोग्राम पोटास भी यहाँ पर लगेगा, वो चाहे सिंगल सुपर फास्फेट प्रयोग करो या डीएपी। तो इन चीज़ों को डाल करके आप बुआई कर सकते हैं, बहुत अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलेगा। सल्फर प्रचुर मात्रा में तेल की प्रतिशत मात्रा जो बताई जाती है उसे उपलब्ध करवाने में मददगार काफ़ी ज़्यादा साबित होता है। तो इसे बुआई के समय में और एक बार जब सिंचाई करो उसके बाद में यूरिया के साथ में मिलाकर डालना कभी ना भूलें, जिससे आपको प्रचुर मात्रा में जो बताया जा रहा है तेल का प्रतिशत वो मिल सके। बाकी जानकारी आपको कैसी लगी है, और आपने अगर इस प्रजाति यानी कि KBH 5207 की बुआई की है तो आपको क्या उत्पादन मिला है, क्या आपको खासियत नज़र आई है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि अन्य जो किसान हैं उनकी और ज़्यादा मदद हो सके। ऐसी ही और जानकारियों के लिए अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको फटाक से वीडियो की जानकारी मिल जाया करे जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं। तो मिलता हूं एक और नई जानकारी के साथ जो लाएगी आपके खेतों में हरियाली, देगी आपको खुशहाली। जय जवान जय किसान।